नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम पढ़ेंगे एबीसीडी। क्या? ABCD। अब एबीसीडी का मतलब ये नहीं है कि मैं छोटे बच्चों की तरह आपको ऐसे सिखाऊंगा कि ए फॉर एप्पल होता है, बी फॉर बॉल होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम पढ़ते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में टॉपिक आता है आपका कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, जिसको सांकेतिक भाषा बोला जाता है। अब सांकेतिक भाषा में आपसे बोला जाता है, जैसे कोई मीनिंग देते आपको बोल देता है कि इसका मतलब संख्या लिख देता है उसके सामने, ठीक है, और पूछा जाता है कि मान लो इसको यह बोला जाए तो इसको क्या बोला जाएगा। ऐसी कंडीशन होते हैं, अभी बताऊंगा आपको। तो वहां पर आपको क्या आवश्यकता पड़ती है? एबीसीडी ही। एबीसीडी के नंबर याद होने चाहिए आपको। क्या याद होने चाहिए? नंबर। मतलब कि आपसे पूछ ले कि यम अक्षर कौन से नंबर पर आता है, आर अक्षर कौन से नंबर पर आता है एबीसीडी में, ऐसा पूछते हैं और ये आवश्यकता होते हैं आपको, ठीक है। अब इन सारे नंबर को कैसे याद किया जाए? ठीक है भाई, याद तो करना पड़ेगा भाई, फलाना नंबर कौन से नंबर पर आता है एबीसीडी में, ऐसा करना पड़ेगा ना। तो मैं यही चीज आपको सिखाऊंगा आज की इस वीडियो में कि भाई कौन सा नंबर कौन से स्थान पर आएगा, और बहुत ही गजब की ट्रिक है हमारे पास, बहुत शानदार ट्रिक। आप बोर्ड पर देखते चलिए, देखना, ठीक है, बहुत आसानी से आप सीख पाओगे, ये मेरी गारंटी है पक्की, ठीक है। तो अल्फाबेट की बात करें तो एबीसीडी में कितने अक्षर होते हैं टोटल, जानते हो आप? कितने होते हैं बता? 26। अच्छा, ठीक है। एबीसीडी में जो अल्फाबेट होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला, उसमें टोटल 26 अक्षर होते हैं, ठीक है। अब 26 अक्षरों का आपको लेखा जोखा करना है, मतलब क्या करना है, नंबर याद होने चाहिए। आपसे किसी भी स्थान से पूछ ले, किसी भी स्थान से, ठीक है, आपसे पूछ ले कि यू यू अक्षर होता है, जो यू वर्ड है एबीसीडी में, वो कौन से नंबर पर आता है, आपको याद नहीं होगा अभी, तो नहीं है ना। तो वही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप देखते चलिए, ऑनलाइन स्टूडेंट, आप देखे यहाँ पर बोर्ड पर। अब 4 अक्षर ले लीजिए आप, ए बी सी डी, फर्स्ट के 4 वर्ड, ठीक है, 4 अक्षर फर्स्ट के। अब इनमें तो कोई ज़्यादा खास बात है ही नहीं, 1 2 3 4, ये इनका नंबर हो गया भाई। ए का क्रमांक 1, बी का दूसरे नंबर पर बी आता है, तीसरे नंबर पर सी आता है और चौथे नंबर पर डी आता है, ठीक है, ये याद हो गया आपको, ठीक है। डी का क्रमांक क्या होगा बता, कौन से नंबर पर आता है डी? 4 नंबर पर, ठीक है। इसी प्रकार से आपको पूरी एबीसीडी याद करनी है दोस्तों, पूरी एबीसीडी। किसी भी स्थान से पूछ ले आपसे कि आर का क्रमांक कौन सा है, यू का क्रमांक कौन सा है, ई का क्रमांक कौन सा है, आपके मुंह पर होना चाहिए, तभी जाकर आप सवालों को सोल्व कर पाओगे कोडिंग डिकोडिंग के, ठीक है। अब देखिए, तो एबीसीडी 4 क्रमांक हो गया, 1 2 3 4, ठीक है। लास्ट के 3 अक्षर देके आप एक्स वाई जेड, तो टोटल कितने होते हैं? 26 होते हैं। अब 26 में से एक्स का क्रमांक हो गया 24, वाई का क्रमांक हो गया 25 और जेड का क्रमांक हो गया 26, ये भी याद हो गया। एक्स का 25, वाई का 26, सॉरी, एक्स का कितना? 24, वाई का 25 और जेड का 26, ये क्रमांक हो गए। अब आपके पास में कितने अक्षर और बचे? 7 अक्षर तो आप खत्म कर चुके हो एबीसीडी में भाई। टोटल कितने होते हैं? 26। 26 में से फर्स्ट के 4 के याद हो गए आपको, और लास्ट के 3 के भी याद हो गए, तो 7 क्रमांक तो आपको याद हो चुके हैं। अब कितने बचे? 26 में से 7 घटाओ तो कितने? 19 क्रमांक और बचे। अब उन 19 अक्षरों के क्रमांक आपको ट्रिक से याद करना है, ठीक है, आपके पास में ट्रिक होनी चाहिए, ठीक है। तो डी तक हमने कर लिया, अब डी के बाद में ई आता है, क्या आता है? ई। तो ई को अभी फिलहाल के लिए आप छोड़ दीजिए बिल्कुल, ठीक है, ई से मतलब मत रखो। ई के बाद में क्या आता है? अरे ये बी सी डी भी नहीं आती क्या? एफ आता है, ठीक है। ई के बाद में एफ आता है, तो एफ का क्रमांक 6 होगा। क्या होगा? एफ का क्रमांक 6 होगा। लेकिन हम तो क्रमांक वाइज चल रहे हैं, इस कारण आप बता पा रहे हो, लेकिन बीच में जब कोई भी आपसे पूछेगा ना उठाकर कि एफ का क्रमांक क्या होगा, तो आप नहीं बता पाओगे, तो उसके लिए ट्रिक चाहिए। एफ को सीखो आप किस प्रकार से। एफ को आप कह देते हो ना कि यार ये काम तो मेरा फिक्स हो गया, ये तो मुझे परमानेंट करना ही है, एफ है ना। एफ से क्या आ रहा है? फिक्स। एफ का क्या मतलब निकल रहा है? फिक्स। एफ और फिक्स, ये मान लो। तो 6 को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? 6 को 6 बोलते हैं, तो फिक्स और 6, फिक्स और 6, ठीक है। दोनों के जो सुर ताल निकल रहे हैं वो एक जैसे निकल रहे हैं।
तो एफ को करो पिक्स और पिक्स को करो 6। ठीक है, मतलब एफ का मतलब हो गया पिक्स और 6 का मतलब क्या होता है इंग्लिश में 6। तो एफ का क्रमांक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, आए समझ में। एफ के बाद में क्या आता है जी जी आता है। ठीक है, अब जी को कैसे याद रखोगे, ये एक सम्मेलन होता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जिसको बोला जाता है G7। क्या G7। तो जी का क्रमांक उसके साथ ही हो गया कितना 7। ठीक है, कितना हो गया जी का क्रमांक 7 हो गया। ठीक है, और जी को ये से भी याद रख सकते हैं जी पर क्या होता है ग्रेप्स। क्या होता है ग्रेप्स, और ग्रेप्स का क्या होता है ग्रेप्स मीन्स अंगूर अंगूर। और अंगूर का क्या करते हो आप, खाते हो अंगूर को, लेकिन खाना थोड़ी होगा, अंगूर का सेवन करते हो आप। क्या करते हो, अंगूर का सेवन करते हो। तो सेवन करो ग्रेप्स का, क्या हो गया सेवन करो ग्रेप्स का, यानी कि जी का क्रमांक क्या हो गया 7 हो गया दोस्त। कितना हो गया 7 हो गया। और ये से याद रखना चाहो तो G7 अंतर्राष्ट्रीय लेवल का सम्मेलन होता है, ये से भी याद रख सकते हो आप। जी का काम हो गया आपका पूरा। ठीक है, अब एच की बात करते हैं। जी के बाद में क्या आता है एच आता है। एच फोर क्या होता है हॉर्स। हॉर्स हैन भी होता है, हैन मीन्स मुर्गी, लेकिन मुर्गी को तो भूल जाओ आप। ठीक है, और हॉर्स यानी कि घोड़े को भी भूल जाओ। आपको तो क्रमांक से मतलब है कि एच का क्रमांक कौन सा होता है एबीसीडी में, ये याद होना चाहिए आपको। तो इससे ही मतलब है, क्योंकि हमें कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को सोल्व करना है। क्या करना है, कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को सोल्व करना है, तो आपको तो क्रमांक से मतलब है। ठीक है, तो एच का क्रमांक कितना हो गया 8। कितना हो गया 8। अब इसको कैसे याद रखोगे, आप बोलते हो किसी लड़की से, लड़की से जब आपका विवाद हो जाता है किसी बात को लेकर, उससे नफरत हो जाते हैं आपका, अरे मैं तो शक्ल भी नहीं देखना चाहता, तेरी शक्ल से भी मुझे नफरत है, बोलते हो ना आप। हाँ, तो उससे क्या बोलते हो आप, आई हेट यू। क्या बोलते हो, आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तो एच का मतलब हेट, और हेट का मतलब क्या होता है नफरत करना। तो एच का मतलब हेट हुआ, तो हेट का सुर ताल समझो आप, हेट। और 8 जो गणित का वर्ड है 8, 8 को क्या बोलते हैं इंग्लिश में 8 बोलते हैं। क्या बोलते हैं 8। तो 8 और हेट दोनों का सुर ताल एक जैसा ही है, एक जैसा है ना भाई। हेट, आई हेट यू, हेट का मतलब नफरत करना, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तो एक तरह तो ले दो आप हेट, और इधर ले लो आप 8। आराम से बोलो 8। 8 मीन्स 8। ठीक है, गिनती का 8। तो एच का क्रमांक कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही है आपको तो बिल्कुल लाइक कीजिए। पूरी एबीसीडी आपको याद करवा दूंगा आज, मतलब किसी भी स्थान से आपसे कुछ भी पूछ ले, किसी भी स्थान से कुछ भी, जैसे पूछ लिया आर का क्रमांक क्या, ये सब कुछ आपको याद होगा, और आप कोडिंग डिकोडिंग के सभी सवालों को सोल्व कर पाओगे, मेरी गारंटी। एच के बाद में क्या आता है एबीसीडी में, अरे ये एबीसीडी आई क्या आता है, आई आता है। अब आई का क्रमांक क्या होगा, आई कौन से नंबर पर आएगा एबीसीडी में, 9 नंबर पर आएगा। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखना है, आई का क्रमांक 9, तो कैसे याद रखोगे, आई नो, आई नो आई नो मैं जानता हूँ। क्या आई नो मैं जानता हूँ, इंग्लिश में बोले कि मैं जानता हूँ, हाँ मैं तो जानता हूँ भाई तेरे बारे में। तो क्या बोलते हैं, अब भाई कोई फिरंगी आ गया, अंग्रेज आ गया, अब वो बोले कि ताजमहल का है, हाँ वेयर इज ताजमहल इन इंडिया, भाई इंडिया के अंदर ताजमहल कहाँ है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, आई नो, आई नो मैं जानता हूँ, चलो मेरे साथ, ऐसा ही तो बोलोगे ना। अब देखना ये है कि आई का क्रमांक क्या हो गया 9 हो गया। आपको क्या याद रखना है कि आई नो, आई नो मतलब आई का क्रमांक 9 हो गया दोस्तों। ठीक है, क्या हो गया 9 हो गया आई का क्रमांक। आई के बाद में क्या जे, तो जे को भी भूल जाइए। पीछे हमने क्या छोड़ा था, ई छोड़ा था, ई छोड़ा था ना, ई को छोड़ दीजिए आप और जे को भी छोड़ दीजिए। ठीक है, जे से भी मतलब मत रखो। ठीक है, अब ई छोड़ दिया, जे छोड़ दिया, जे के बाद में क्या आता है के आता है। अब के का क्रमांक कितना होगा 11 होगा, क्योंकि हमने बीच में जे छोड़ दिया। जे का क्रमांक 10 होगा। ये बाद में याद रखना है आपको कि भाई जे का क्रमांक 10 कैसे होगा, नियम बताऊंगा मैं एक आपको। ठीक है, अब जे के बाद में के होता है, तो के को कैसे याद रखेंगे, के का मतलब, के में मतलब टेम्परेचर होता है ना, तापमान, तापमान की एक इकाई होते हैं केल्विन, केल्विन में नापा जाता है तापमान को, किसमें केल्विन में। तो केल्विन का सुरताल समझो आप, केल्विन
और इधर 11, दोनों का मेल मिलाप है केल्विन 11, मतलब के का क्रमांक कितना हो गया 11, यानी कि 11 हो गया दोस्त। कितना हो गया 11 हो गया। गर्मी ज़्यादा है आज यार, गर्मी ज़्यादा है, कूलर भी नहीं चला सकते, आवाज़ आएगी। ठीक है, अब क्या होता है कि भाई के का क्रमांक कितना हो गया 11 हो गया। के का मतलब केल्विन और केल्विन का मतलब 11। ठीक है, ये याद रखो आप, तो के का मतलब 11। ठीक है, के का क्रमांक कितना होगा एबीसीडी में 11 होगा साहब। के बाद में क्या आता है L ये लाता है। तो एल को कैसे याद रखना है, एल को रखना है आपको एक साथ दो चीजें याद रखनी है। एल के बाद में एम आएगा, एम का ये याद रखो कि तेरा मेरा साथ, तेरा मेरा साथ, एम से मेरा क्या हो गया एम से मेरा, एल को छोड़ा है हमने, एम से हो गया मेरा और तेरा, मेरा तेरा, तो एम का क्रमांक कितना हो गया 13 हो गया। कितना हो गया 13 हो गया। ठीक है दोस्त, तेरा मेरा तेरा मेरा साथ, तेरा मेरा साथ जिंदगी भर का है। क्या है तेरा मेरा साथ जिंदगी भर का है, हम कभी नहीं बिछड़ने वाले। ठीक है, तो तेरा मेरा, एम का क्रमांक 13 हो गया, याद हो गया। ठीक है, एम के बाद में आता है एन, क्या आता है एन, और एल और एन का क्रमांक एक साथ याद रखना है आपको। एल और एन यहाँ से एक मीनिंग निकल कर आते हैं। हमारे पड़ोस के एक पड़ोसी हैं, मतलब हमारे पड़ोसी हैं, उनका नाम है लक्ष्मी नारायण। क्या नाम है लक्ष्मी नारायण। तो एल का मतलब तो लक्ष्मी हो गया और एन का मतलब नारायण हो गया, तो लक्ष्मी नारायण। अब उनका मकान भी है, भव्य मकान है भाई उनके। अब मकान है तो मकान का नंबर भी होगा। ठीक है भाई, सिटी के अंतर्गत, गाँव में तो कहाँ नंबर है यार, गाँव में तो कहाँ का नंबर होगा, मकान का नंबर होते हैं कि वहाँ तो छोटी छोटी बस्तियाँ होते हैं, उन पर कौन प्लेटें चढ़ा रहा है। लेकिन अगर आपका मकान सिटी में है, कोटा जयपुर के अंतर्गत, 12 हुआ, हम तो छोटे ज़िले के हैं, वैसे 12 ज़िले के हैं दोस्तों, आपको भी इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। 12 ज़िले के हूँ भाई, 12 ज़िले का छोटा सा गांव है जिरोद, वहाँ का निवासी हूँ मैं। ठीक है, अब लक्ष्मी नारायण जी का जो मकान नंबर है उनका क्रमांक है 1214। कितना है 1214। तो एल का क्रमांक तो हो गया 12 और एन का क्रमांक हो गया 14। कितना हो गया एल का क्रमांक 12 और एन का क्रमांक ना 14। तो लक्ष्मी नारायण का मकान नंबर 1214। तो एल का भी क्रमांक हो गया आपको याद और एन का भी हो गया। ठीक है, अब क्या आता है एन के बाद में, एम का तो बता ही दिया मैंने, तेरा मेरा साथ जिंदगी भर का है वो तो। ठीक है, अब एन के बाद में क्या आता है, एन तो हो गया ना लक्ष्मी नारायण, वो तो हो गया ना एन। तो एन के बाद में क्या आता है ओ आता है, ओ, तो ओ को भी छोड़ दीजिए आप। ओ के बाद में चलो, ओ के बाद में पी। तो पी का ऐसे याद रखो, पी फॉर पैरट, और पैरट का मतलब तोता, तोता। लेकिन तोता याद नहीं रखना आपको, आपको याद क्या रखना है, आपको क्रमांक से मतलब है कि भाई पी का क्रमांक कितना होगा एबीसीडी में। तो देखें, बहुत से बेवड़े घूमते रहते हैं गाँवों में, दारू पीने वाले, शराब पीने वाले होते हैं ना। अब वो पीकर क्या करते हैं, पी तो लेते हैं, लेकिन जब उनको चढ़ती है ना शराब, तो वो वहीं पीकर सो जाते हैं, पीकर सो जाते हैं ना। तो पी का मतलब पीकर, और सो जा, पीकर सो जा, यानी कि पीने में 16 खर्च हुए, मतलब पीकर सो गया। तो सोने का मतलब यहाँ समझो, सो का मतलब है 16। कितना 16, तो पी का क्रमांक कितना हो जाएगा 16। पीकर सो जाए या पीने में 16 का खर्च होता है, ये मान लीजिए पीने में 16 का खर्च होता है, तो पी का क्रमांक कितना हो गया 16 हो गया। पी के बाद में क्या आता है बताओ मुझे, पी के बाद में क्यों, क्यों बोर क्यों, यानी कि रानी, हमारे सपनों की रानी वही होती है ना। अब क्यों पोर क्यों होता है, तो क्यों का क्रमांक कितना होगा 17 होगा, आपको याद है। लेकिन वो तो मैं बोल रहा हूँ अभी आपके सामने, क्यों का क्रमांक कितना 17 हो, तो मैं बोल रहा हूँ ना। अब ये चला के आ जा, कूलर चला के आ जा, बीच के बटन से चला दे, सिंपल रेस में। ठीक है, ठीक है। अरे अब ठीक है, क्यों आ गया, हमारी रानी आ गई। अब क्यों का क्रमांक कितना होगा मुझे बताओ, 17 होगा। अब वो तो मैं बता रहा हूँ, इस वजह से आपको याद है। इसको याद करने का तरीका है कि क्यों का मतलब खतरा, डेंजर, खतरा। क्यों का मतलब खतरा और इधर 17, क्यों का मतलब खतरा और 17, यानी कि क्यों का क्रमांक हो गया 17। क्यों से याद रखो खतरा, और खतरा का ही सुरताल मिल रहा है 17 से, तो खतरा 17। ठीक है, तो क्यों का क्रमांक कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्यों के बाद में क्या आता है अब बताओ,
आर। अब भाई क्यों मीन्स रानी, रानी आ गई तो हमारे राजा भी आएगा, वो तो आएगा ना, रानी के साथ राजा भी आएगा। तो क्यों के जस्ट बाद में क्या आया, आर आया। आर मीन्स राजा, राजकुमार आ चुका है। तो आर का क्रमांक कितना होगा ये बताओ। आर का क्रमांक 18 होगा भाई, रानी से बढ़कर ही होगा राजा तो होगा ना। तो आर का क्रमांक कितना हो गया, 18। और एस का क्रमांक क्या हो गया, एस का मतलब हो गया सेना, सैनिक भी आएंगे। राजा रानी आ गए तो सैनिक भी तो आएंगे ना भाई। राजा रानी आ गए, पहले रानी की एंट्री हुई, फिर राजा की एंट्री हुई। तो आर, क्यों आर, और आर के बाद में यस, यस का मतलब सैनिक, सैनिक भी आएंगे भाई। तो एस का क्रमांक कितना हो गया, 19 हो गया। और टी, यस के बाद में क्या आएगा, टी, तो टी का क्रमांक 20 हो गया। अब आर एस टी, आर एस टी ये हमारे दादाजी की पुरानी कार थी भाई, खराब हो चुके हैं अभी तो। ये देख लो यहाँ पर, ये ऐसी कार है, ऐसी कंडीशन है इस कार की, है ना। अब पुरानी कार है, उसके नंबर थे ये आर एस टी 18, 19, 20। तो ये मुझे आज भी याद है, ये मान के चलो। आपके दादाजी के कार के नंबर भी आज से ये याद रख लो आप। तो 18, 19, 20 यानी कि आर फोर 18, यस का मतलब 19 और टी का मतलब 20, यानी कि आर का क्रमांक 18, यस का क्रमांक 19 और टी का मतलब 20, यानी कि टी का क्रमांक 20। अब क्या बचा हमारे पास, यू, वी और डब्ल्यू। 3 अक्षर और जोड़ लीजिए आप, यू, वी, डब्ल्यू। यू का मतलब होता है अल्ट्रा, क्या होता है, अल्ट्रा, जो सीमेंट भी आता है। लेकिन यू, वी, डब्ल्यू यहाँ से एक मीनिंग निकलती है, पराबैंगनी किरणें आकाश से गिरते हैं, खतरनाक होते हैं पृथ्वी के लिए, बहुत खतरनाक किरणें होते हैं। ये मान लो हमारे वातावरण को प्रदूषित कर देती हैं वो पराबैंगनी किरणें। अब उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अल्ट्रा वायलेट वेव। क्या बोलते हैं, अल्ट्रा वायलेट वेव। तो यू, वी, डब्ल्यू इसका मतलब हो गया अल्ट्रा वायलेट वेव, हो गया ना। अब इसका क्रमांक क्या होगा, अल्ट्रा, यू का मतलब अल्ट्रा, वी का मतलब वॉयलेट और डब्ल्यू का मतलब वेव। देखें, अल्ट्रा वायलेट वेव। अब इनका क्रमांक याद रखना है आपको, 21, 22, 23। अल्ट्रा वायलेट वेव 21, 22, 23 ये हो गया आपका यू, वी, डब्ल्यू का क्रमांक। ठीक है दोस्तों। और एक्स, वाई, जेड का तो मैंने बता दिया, 24, 25, 26। तो ये पूरी एबीसीडी याद हो गए। अब हमने छोड़ा था, एक तो ई छोड़ा था, एक जे छोड़ा था और एक ओ छोड़ा था, ई, जे, ओ। अब यहाँ से एक यह निकलता है क्या, हमारा नियम, इसको फिजिक्स का नियम समझ लो आप। ये न्यूटन तो कई नियम दे चुका हूँ, लेकिन इसको आप मेरा नियम समझ लो। मैंने नियम दिया एक, उसका नाम है इजोटी का नियम, ई, जे, ओ, टी, वाई। ये हो गया इजोटी, ई ज्योति नहीं, ई ज्योति, टी आई, ठीक है, ये टी वाई, सॉरी, ठीक है। अब इजोटी का नियम का मतलब ये हुआ कि आप 5 का पहाड़ा लिख लो 5 बार, 5, 10, 15, 20, 25। तो ई का क्रमांक 5 हो गया, ई फर्स्ट में है तो ई का क्रमांक 5 हो गया, जे का क्रमांक 10 हो गया, ओ का क्रमांक 15,